हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज मैं एसएससी 2022 में पूछे गए नंबर एनालॉजी के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यह अंतिम पार्ट 3 है। मैंने इससे पहले 2020 में पूछे गए प्रश्नों का डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में फिर से पूछे जाए तो आप इसे आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिससे सभी लोग इसे अच्छे से सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जो यहाँ पे नंबर दिया होगा उससे इस नंबर के नज़दीक हम लोगों को जाना है, जिसके लिए स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लाई करके हम लोगों को चेक करना पड़ता है। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं कि अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है। 8 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 64, और इस 64 का रिलेशन अगर 128 के साथ देखें तो क्या हो सकता है, अगर हम इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 128। इसी तरह 11 का करके देखते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121, और इसका अगर हम डबल करें तो ये हो जाता है 242। इसी तरह इस 6 का करना होगा हम लोगों को। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इसका अगर हम लोग डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 72। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर सॉल्यूशन देखें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एसएससी ने जो रियल क्वेश्चन पूछे थे उसमें आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और किन किन क्वेश्चन को करने में आपको कठिनाई हो रही है। जिसमें आपको कठिनाई हो रही है उसे नोट कर लें और उसे प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 729 है और 512 है, ये क्या है, क्यूब है। और यहाँ पे जो निकालना है, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो ऑप्शन में देखिए, अगर कोई क्यूब है तो उसको आप टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्यूब है 343, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन इसे सॉल्व कैसे किया जाए वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि मान लीजिए ऑप्शन में 2 क्यूब रहेगा तो ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा मेथड। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। ये 729 जो है ये किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। तो ये क्या हो गया, 9 का क्यूब करेंगे तो 729, और अगर हम 9 को 10 से इंटू करते हैं, मतलब ये 9 है, इसमें एक और ऐड करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं उससे, तो ये क्या आ जाता है 90, यहाँ का जो दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग इसको करके देखते हैं 512 का। ये 8 का क्यूब होता है 512, और 8 में अगर हम एक अधिक लेके इंटू करते हैं जैसा हम लोगों ने यहाँ किया था, तो ये कितना आता है 72। अब इसी तरह हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन में जो दिया है उससे हम लोग देखते हैं एक ही क्यूब है, तो ये देखते हैं रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो 343 है ये किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। अगर हम 7 का क्यूब करते हैं ये आ जाता है 343, और 7 में हम लोगों को कितना से इंटू करना होगा, 8 से, क्योंकि एक अधिक से इंटू होता है। ये आ रहा है 56, मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 343। अब अगले प्रश्न में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो 234 है वो 18 का मल्टीपल है, और 126 जो है वो 14 का मल्टीपल में आ रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या रिलेशन आ सकता है। तो ये 18 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 234, और जब ये 14 को हम 9 से इंटू करते हैं तो ये कितना आता है 126। तो यहाँ हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये 18 है, तो 18 में कितना माइनस हुआ, 5 माइनस कर रहे हैं तो 13 हो रहा है, उससे ये इंटू हो गया। उसी तरह ये 14 है, इसमें अगर हम 5 माइनस करते हैं तो कितना आता है 9 आता है, उससे इंटू करने से 126 आया। उसी तरह हम लोगों को यहाँ पे निकालना होगा। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हैं या फिर एक्स मान के भी निकाल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं, ये 16 है। 16 में कितना माइनस हो जाएगा 5, तो 5 माइनस करेंगे तो कितना आया 11, और इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 176। यानी ये 176 जो है ये ऑप्शन नंबर ए से ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, एक प्रश्न को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसे दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे जो 18 दिया है इसको हम लोग 234 लाने के लिए क्या कर सकते हैं,
इसका 18 का स्क्वायर कर सकते हैं पहले, तो ये कितना आ जाएगा 324 आएगा। और इस 324 में अगर हम 90 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 234। इसी तरह ये जो 14 दिया हुआ है, हम 14 का स्क्वायर करके देखते हैं, ये आ जाता है 196। और इस 196 में अगर हम 70 माइनस करते हैं तो ये आता है 126। ये कैसे आया, यहाँ 18 दिया हुआ था तो यहाँ 90 से माइनस हुआ, ये क्या हो गया 18 में 5 इंटू हो गया तो ये 90 हो गया। उसी तरह यहाँ 70 दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है 14, तो 14 में हम 5 से इंटू करके उसको माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 126। उसी तरह ऑप्शन के थ्रू अगर आप निकालिएगा 16 का स्क्वायर करके तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। और इस 256 में हम लोग 80 से माइनस करेंगे क्योंकि 16 इंटू 5 कितना होता है 80, तो ये आ जाता है 176। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। तो एक प्रश्न को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी मेथड समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 125, यहाँ 1 दिया हुआ है, तो ये क्या है क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है। तो ये 5 कैसे आ सकता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6। अगर हम 6 में 1 माइनस करते हैं तो ये आता है 5। अगर हम इसका क्यूब करते हैं ये आता है 125। इसी तरह यहाँ पे 2 दिया है, 2 में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो आता है 1 और इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1। इसी तरह यहाँ जो 5 दिया है इसमें 1 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 4 और इसका क्यूब करेंगे ये हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर सी। अब इस प्रश्न में हम लोग 45 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो 9 है अगर हम इसमें 5 से इंटू करेंगे और 2 ऐड कर देंगे ये आता है 47। इसी तरह यहाँ 18 दिया हुआ है, 18 में अगर 5 से इंटू करते हैं और 2 ऐड करते हैं ये आता है 92। तो इसको भी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 14 को 5 से इंटू करेंगे और प्लस 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 25 70 और 2 72। ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 120 जो है वो 12 का मल्टीपल है, 360 जो है वो 20 का मल्टीपल है। तो ये कैसे होगा वो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 10 लिख सकते हैं, ये कितना आ रहा है 120। और इस 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 गुना 18, तो ये आ जाएगा 360। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 12 था तो 12 में अगर हम लोग 2 माइनस करते हैं तो 10 और इसको इंटू कर रहे हैं तो 120 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे 20 है तो 2 माइनस करेंगे तो 18 आया। अब इस दोनों को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 360। इसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इस 3 में हम 2 माइनस कर देंगे कितना आएगा 1 और इसको जब हम इंटू करेंगे ये आएगा 3। ऑप्शन नंबर ए। अब इसे दूसरे तरीके से भी हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। तो दूसरे तरीके में हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12 और यहाँ दिया हुआ है 120। तो अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 144 आएगा, इसके नज़दीक हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वैसे प्रयास करके। तो 12 का अगर स्क्वायर करते हैं ये कितना आता है 144 और इस 144 में कितना माइनस करना होगा कि 120 आएगा 24। यानी क्या हुआ, ये जो 12 है इसका डबल से अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं ये आ रहा है आपका 120। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं 20 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 400 और इस 400 में क्या करेंगे, इस 20 का डबल करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ 12 का डबल किए थे तो ये आ गया आपका 360। उसी तरह यहाँ पे 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 9 और इस 3 का हम लोग डबल से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 3। तो इससे भी आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए 3। अब इस प्रश्न को भी हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं 7 है और यहाँ क्या है 13। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 का अगर डबल करते हैं और इसमें 1 माइनस करते हैं ये आता है 13। उसी तरह 16 में अगर हम 2 से इंटू करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 1 31। अब उसी तरह यहाँ 46 दिया है तो 46 का हम लोग डबल करेंगे और इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 92 में 1 चला जाएगा 91। ऑप्शन नंबर बी। अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 7 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो ये कितना आता है 13 और उसी तरह अगर हम 16 में 15 ऐड करते हैं
ये आता है 31। तो यहाँ कैसे आया वो देखते हैं हम लोग। ये जो 6 है इसमें क्या हुआ, ये जो 7 है इसमें एक माइनस कर दिए और दोनों को ऐड कर दिए। उसी तरह यहाँ 16 दिया है, 16 में एक माइनस कर दिए, कितना हो गया 15, और इसको दोनों को ऐड कर दिए 31 आया। उसी तरह इस 46 में हम लोगों को क्या करना होगा, 46 में एक माइनस कर देंगे, ये आएगा 45, और इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे ये आएगा 91। तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।